एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। आप चाहते हो कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए, तो जल्दी से इस रीडिंग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल हो गए, जैसे कि ये है कंसाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट है डिजायर लव, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पर ही। एंड www.thewheeloffortune369.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड माई वेबसाइट एंड इजी टू प्लेस ऑर्डर ऑल्सो। ठीक है, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट। प्लीज अलाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। पहला है ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जस्टिस। आज हम कैटलिक क्रॉस मेथड करने वाले हैं, ठीक है, सो आपको काफी डेप्थ में समझ में आएगा। यस, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज चैंपियन ऑफ कप्स, Seven of Pentacles. 1 second. Okay. Seven of Pentacles. Then we have the Chariot, the Emperor, the Magician, and this is the Nine of Wands. ठीक है, चलो इन कार्ड्स को हम साथ साथ क्लैरिफाई भी करेंगे। पहला ही कार्ड है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल्स दिखा रहा है। यस, मे बी आपने बहुत स्ट्रगल्स, बहुत सफरिंग्स फेस करी हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके स्ट्रगल्स को आपको दिखा रहा है एंड आपने बहुत कुछ सफर करा है इस कनेक्शन में। यू नो, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन टुडे। हाईलाइटेड नंबर्स की मैं बात करूँ तो 1, 4, 7 and yeah, 1, 4 and 7 are the highlighted today. So many 1, 4 and 7s are there. बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बार रिपीट हुए हैं ये नंबर्स बेसिकली। ठीक है, चलो तो आपकी स्ट्रगल्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ चैंपियन ऑफ पेंटिकल, जो कि ये दिखा रहा है कि आपने बहुत बहुत स्ट्रगल फेस करी है इस कनेक्शन में। आपको लगता है कि जो भी आपने फेस करा है वो आप डिजर्व नहीं करते थे, आप इससे कहीं बेटर डिजर्व करते थे। हो सकता है आप इस समय अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। यस, आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं करना चाहते। सी स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई है। सो यस, आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं करना चाहते हो। आप एक साइलेंट हो चुके हो जहां पर आप अपने पार्टनर को कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे हो, ना ही आप उन्हें कोई अपने इमोशंस दिखा रहे हो। आप शायद उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। आपने जैसे अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ क्यों करा है आपने अपनी एनर्जीज को? विड्रॉ इसलिए करा है आपने अपनी एनर्जीज को क्योंकि आप उन्हें एनर्जी देकर अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं करना चाहते थे। आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, और आपका जो साइलेंट एटीट्यूड है वो आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा असर पा रहा है। और वहीं पर आपके पार्टनर का एनर्जी को देखो तो यहाँ पर है चैंपियन ऑफ कप। तो यस, कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो रहे हैं। कप्स इज द कार्ड ऑफ इमोशंस, और यस, आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। उनकी एनर्जीज इस तरीके की हैं जहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी एनर्जीज को एकदम से विड्रॉ कर लिया और आप साइलेंट हो गए हो। पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। तो आपका साइलेंट या आपका एटीट्यूड इस समय आपके पार्टनर पर बहुत फर्क पा रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उन पर। ठीक है, जो जिस भी तरीके की एनर्जी आप उन्हें दे रहे हो उन्हें बहुत लिटरली बहुत फर्क पड़ रहा है उससे। क्योंकि आप अगर साइलेंट हो चुके हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या उन्हें निग्लेक्ट अवॉइड कर रहे हो, यस, बहुत फर्क पड़ रहा है। और ये चीज़ उनको बर्डन क्रिएट कर रही है। देखो, बर्डन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, यानी आपके पार्टनर के एहसास हो रहा है कि जो भी ये हुआ है ये उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं करा होता तो आज आप इस तरीके से साइलेंट नहीं होते, ये सिचुएशन नहीं होती, पूरे कनेक्शन की सिचुएशन इससे काफ़ी बेटर होती। तो यस, वो बर्डन फील करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। दे आर फीलिंग वेरी बर्डन। काफ़ी रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है आपके पार्टनर को। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो करा वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। दैट इज व्हाट देयर करंट एनर्जी इज। ओके,
ओके, oracle ऑफ पेंटिकल, वाई oracle ऑफ पेंटिकल इज हियर? oracle ऑफ पेंटिकल को लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत डीप डाउन थॉट अगर मैं उनके देखूं तो यहाँ डीपली वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, लेकिन आप काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। दिस इज oracle ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की तो काफी डीप फीलिंग्स दिख रही है मुझे आज, बट आप काफी ज्यादा पावरफुल मुझे होते हुए दिख रहे हो, जहां पर आप उन्हें बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में दिख रहे हो, जहां पर आप शायद ग्रो कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप हैप्पी दिख रहे हो उन्हें, एंड आप बहुत शाइन करते हुए दिख रहे हो। आपका जो आपका जैसे ऑरा बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो गया है, अट्रैक्टिव हो गए हो, आप उन्हें उस एनर्जी में दिख रहे हो। आपका चार्म बढ़ चुका है, आपके आप एक्सट्रीमली या तो ब्यूटीफुल हो गए हो या एक्सट्रीमली हैंडसम हो गए हो, और आपकी एनर्जी और उन्हें इस तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, शायद ऐसा उन्हें पहले अट्रैक्ट नहीं होता था आपकी तरफ, लेकिन अब उन्हें बहुत अलग लेवल पर आपका और अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यस, इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको लेकर आ रही हैं, और ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ। एक ऑब्सेशन है, एक पोजेसिवनेस है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ओके, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। द जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? जस्टिस को यहाँ माइजर का कार्ड क्लैरिफाई करे। जो केटलिक क्रॉस है ना, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पर है जस्टिस विद द माइजर। देखो, इस कनेक्शन में एक इम्बैलेंस है। आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन आपके कनेक्शन में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नजर आ रहा है उन्हें। हो सकता है कि वो आपके लिए इतने एफर्ट्स नहीं डाल पाए, और अब उन्हें लगता है कि अगर अब उन्होंने एफर्ट्स डाले तो शायद आप एफर्ट्स नहीं डालोगे। अभी भी उन्हें लग रहा है कि टू वे चीजें नहीं रहेंगी, अभी भी उन्हें लग रहा है कि वन वे ही चीजें रहेंगी। उन्हें लगता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट करा तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपने इन्वेस्ट करा तो कल तक उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में भी ये चीजें हो सकती हैं, तो इस समय वो अपनी एनर्जी खींच रहे हैं, वो एक सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी अगर इनकी इच्छा होती भी है ना कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो इट्स लाइक कि वो नहीं कर पाते हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर। सो यस, दे आर लाइक अ माइजर, यानी जो चीजों को छुपा रहा है, अपने अंदर ही हाइड कर रहा है, और आपको भनक भी नहीं लगने दे रहा है कि वो उसके मन में आपके लिए क्या है। शायद आपको भी उनसे मिक्स फीलिंग्स मिल रही होंगी, और आप भी शायद जानना चाहते ही होंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, इसीलिए आप इस रीडिंग में भी आए हो, है ना? क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं कि उनके मन में क्या है, उनके दिल में कितनी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई हैं, तो वो आपको इन चीजों का आइडिया भी नहीं लगने दे रहे हैं। वाई चैंपियन ऑफ सोर्ड इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चैंपियन ऑफ सोर्ड को गाइड कर रहा है। ओके, शेयरिंग। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन जो मैं देख पा रही हूँ, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ, यानी दिस पर्सन माइट बी हैविंग समथिंग टू शेयर। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल फेस करी है आपको पहुंचने में, वो अपने प्यार को आपको जाहिर करना चाहेंगे, अपने प्यार को आप छुपाना नहीं चाहेंगे, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे आपके सामने। सबसे पहले तो ये इंसान आपको बताना चाहेगा कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल फेस कर ली है आपसे दूर रहकर। दे आर हैविंग सो मच टू शेयर। तो जब इनका नेक्स्ट एक्शन आएगा, हो सकता है ये आपसे एक दो घंटे तक बात करे, बहुत लंबी बात, बहुत लंबा कम्युनिकेशन हो सकता है, रियल कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, एंड उसमें बहुत सी क्लैरिटी ये आपको दे सकते हैं। ठीक है, जो इन्होंने अभी तक बातें नहीं भी बताई है ना आपको, ये वो बातें तक आपको बताएंगे। अगर ये अभी तक अपनी फीलिंग्स छुपाते आए हैं, सिर्फ 1% 2% आपको दिखाते थे, तो अभी आपको पूरा अपना 100% लव दिखाने वाले हैं, अपने रियल सेल्फ को आपको शो करने वाले हैं, जिसे देखकर शायद आप भी शॉक हो जाओगे कि यार ये इंसान ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था, या इस इंसान के दिल में तो इतना प्यार है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप लिटरली शॉक हो जाओगे उनका वो रियल सेल्फ देखकर। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ से क्या होगा रिस्पॉन्स? लेट्स चेक आउट। ये आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स था, ये आपका रिस्पॉन्स है। यहाँ पर है आउटसाइडर। ओह माय गॉड, देखो आपका रिस्पॉन्स तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है मुझे, क्योंकि हो सकता है कि आप इजीली उनसे बात नहीं करोगे। ठीक है, हो सकता है उन्हें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े आपका दिल जीतने में, आपका ट्रस्ट जीतने में, क्योंकि जो वो करके गए हैं उसके बाद आप उन पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हो, आप उन पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हो। आप इतना ज्यादा अपने दिल पर आपने जैसे ताला लगा लिया है, आप अपने आप को जैसे उस एनर्जी में रोक रहे हो। ठीक है, आप इन्हें एंट्री नहीं दे रहे हो, अपनी एनर्जी में एंटर ही नहीं करने दे रहे हो आप। जब तक ये आपका भरोसा नहीं जीत लेंगे ना, ये आपसे माफी नहीं मांगेंगे या कुछ बहुत सॉलिड ऑफर नहीं करेंगे, आप यही करते हुए दिख रहे हो, आप अपने दिल पर ताला लगाते हुए दिख रहे हो।
आप अपनी फीलिंग्स जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करने वाले हो इस बार, अपने इमोशंस को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करने वाले हो। अब ये इंसान जब आएगा तो हो सकता है कि आप पहले इन्हें ध्यान से सुनोगे, समझोगे कि ये इंसान लाइक क्या कर रहा है, इसके एक्शंस क्या हैं, ये क्या एफर्ट्स डाल रहा है। तो यस, आप बहुत टफ होगा, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इस बार आपके पार्टनर के लिए आपको मनाना, क्योंकि आप इतने प्रैक्टिकल एनर्जीज में जा चुके हो ना, इतने लॉजिकल हो चुके हो, आप उनकी सारी ट्रिक्स को समझते हो, आप उनकी सारी मैनिपुलेशंस, माइंड गेम्स को समझते हो, तो अब आपको वो इमोशनल फूल भी नहीं बना पाएंगे। तो नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ये चीज उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। आपको लिटरली अब आपको मनाना उनके लिए इट्स गोइंग टू बी लिटरली वेरी 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 टफ। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, जो भी झूठ बोले हैं इस इंसान ने, दिस पर्सन हैज टू टेल यू अबाउट दिस। ठीक है, उन्हें आपको अपने झूठ बताने पड़ेंगे कि उन्होंने क्या झूठ बोला है। उन्हें अगर वो पूरे इनोसेंट हार्ट के साथ, एक सच्चे दिल के साथ आकर सारी सच्चाई आपको शायद बताते हैं ना, तो फिर भी मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आकर अभी भी इस इंसान ने आप पर ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करी, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी, तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं। दैट व्हाट आई कैन सी। तो चीजें यहाँ बिगड़ भी सकती हैं। सो इसलिए दिस पर्सन हैज टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, बहुत सेल्फ लव और बहुत प्योरिटी के साथ उन्हें आना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन्हें इस कनेक्शन में। अगर वो, और ये जब इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है इन्हें वो चीज़ वन साइडेड लगे, उन्हें ऐसा लगे कि वो वन साइडेड एफर्ट ही डाल रहे हैं और आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहे हैं। तो दे कैन फील लाइक इट्स अ वन साइडेड एफर्ट। व्हाई चेरॉइड इज हियर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका भी है, मैं उनको ये कहूंगी कि यस, आपके पार्टनर आपकी कंट्री, आपके स्टेट में आकर लाइक दे वांट टू लाइक कम्युनिकेट। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, रियल कम्युनिकेशन होगा। करेज की एनर्जी है विद चेरॉइड। सो चेरॉइड का कार्ड तो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो सेम करेज, वो सेम स्ट्रेंथ आने वाली है जो स्ट्रेंथ में आप हो इस समय। ठीक है, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना, अभी तक आई थिंक कि आपके पार्टनर के अंदर ये स्ट्रेंथ, ये करेज नहीं थी, बट अब उनके अंदर भी वो स्ट्रेंथ, वो करेज आने वाली है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स आएगा इस बार आपके पार्टनर का ना। एंड आई वांट आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट जरूर करो, क्लेम जरूर करो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, बिकॉज ये पर्सन के अंदर अब यहाँ पर यूनिवर्स रोल प्ले करने वाले हैं। इट्स लाइक यूनिवर्स इज प्लेइंग द रोल, क्योंकि अब यूनिवर्स जस्टिस करेंगे इस कनेक्शन में, यूनिवर्स बैलेंस क्रिएट करेंगे। यूनिवर्स, जिसने गलत करा है उसको कर्मा मिलेगा, जिसने झूठ बोला है उसको कर्मा मिलेगा, जिसने किसी का दिल तोड़ा है, दुख दिया है, चीट करा है, उसको कर्मा मिलेगा। सो यहाँ पर यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाले हैं। एंड आपके पार्टनर के अंदर करेज आएगा दैट दे हैव टू डू समथिंग, उन्हें कुछ तो करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। तो अभी तक जो इंसान बहुत इमोशंस हाइड कर रहा था अपने, अब नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर अब और ज्यादा अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाएंगे, हाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर छुपाने की भी कोशिश करेंगे ना, तो वो इमोशंस आपको दिख जाएंगे, आपको लिटरली दिख जाएगा। आपको फील होगा कि नहीं यार, ये इंसान सिर्फ ये ड्रामा कर रहा है या नाटक कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीज साफ साफ समझ में आ जाएगी। सो अब नो मोर यू कैन एक्सपेक्ट। ट्रैवलिंग इज ऑल्सो ऑन द कार्ड। हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास। इनकी ईगो बहुत हाई हो सकती है, ये कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिससे इनकी ईगो भी ना गिरे, और साथ ही साथ मतलब रिलेशनशिप में एक ग्रोथ भी आ जाए, रिलेशनशिप में एक सक्सेस भी आ जाए। सो यस, ये कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे चीजें आगे बढ़े इस कनेक्शन में। ये अपनी ईगो को तो नहीं छोड़ेंगे, बट ईगो के साथ ये आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अब आई डोंट नो, ये इनकी ईगो, अगर इन्होंने अपनी ईगो को नहीं छोड़ा तो आई डोंट नो कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है इनका, बट डेफिनेटली अपनी ईगो तो नहीं छोड़ रहे हैं। दे आर नॉट लिविंग देयर ईगो, दे आर नॉट लिविंग इट बिहाइंड। बट वो ये जरूर जानते हैं कि वो आपको लेट गो भी नहीं करने दे सकते, आपको खुद से दूर भी नहीं कर सकते हैं, खुद से दूर जाने भी नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर देयर रियल हैप्पीनेस, आप उनका सुकून हो। तो वो ये चीज भी जानते हैं, बट या दे आर नॉट, अपनी ईगो को भी नहीं छोड़ रहे हैं। माय गॉड, देयर ट्रैवलिंग, अभी काफी कुछ बाकी है इस कनेक्शन में। सो ये मत सोचो कि चीजें यहाँ ओवर हो गई हैं या गिव अप कर दिया आपके पार्टनर ने, या अगर किसी ने गिव अप करा है ना, तो मुझे लगता है शायद आपने गिव अप करा है, आप शायद गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन पर, बट आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको जाने नहीं दे सकते। द मैजिशियन, जो इनका
फ्यूचर इज ब्यूटिफुल, ठीक है, ये काफी फ्यूचर देखना बहुत मैजिकल वे से यहाँ पर रियूनियन होगा, प्रीडेस्टाइन्ड कनेक्शन है आप लोगों का, इंटीग्रेशन की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, और बैलेंस आने वाला है आपके कनेक्शन में। जो अभी तक चीजें डिसबैलेंस थी उन्हें समझ में आएगा इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, उन्हें समझ में आएगा कि जब कोई सिर्फ वन साइडेड एक्शन देता है तो कैसा महसूस होता है, वो पेन क्या होता है, वो तकलीफ क्या होती है, वो आपके पार्टनर को समझ में आएगा और वो बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। अब जब इस कनेक्शन में आपका रियूनियन होगा तो यस, इस पर्सन को चाहिए होगा कि यस ये भी अपनी तरफ से पूरा 50% दे, अगर आप अपनी तरफ से 50% दे रहे हो, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर सिर्फ 10% दे रहे थे और आप अपना 100% दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 50-50 यानी इक्वल एफर्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है, जो आप चाह रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर हो सकता है क्या जो आपके पार्टनर है, इट इज समथिंग लाइक आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बने, आप किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं रहना चाहते थे, आप ऐसा पर्सन चाहते थे जो आपके इमोशंस को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सके, जो आपको समझ सके, जिसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड हो सके। आप शायद अपनी लाइफ में जो ट्रू लव ढूंढ रहे थे, यस वो आपको अब अपने पार्टनर से ही मिलने वाला है, यस दिस इज द ओनली वन जो आपको वो ट्रू लव देगा जो आप सच में डिजर्व करते हो। सो यस, अब इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत कुछ समझ चुके हैं, यूनिवर्स ने उन्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, रियलाइज करवा दिया है, एंड इसी वजह से इतना बदलाव उनकी एनर्जीज में आया है। हो सकता है आप उनकी चेंज को देखकर भी ये फील करो कि यार ये इंसान इतना बदल कैसे गया, राइट? हो सकता है आप उनकी चेंज को देखकर ये चीज नोटिस करो, बट दैट इज अ फैक्ट, ये शायद फैक्ट है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। पहले तो ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, तो अगर आप कहीं पे भी ये सोच रहे थे कि यार ये इंसान तो मेरी कद्र नहीं करता, इस इंसान को मेरी कद्र नहीं है, तो नहीं, ये इंसान अब आपकी कद्र कर रहा है। इन्हें समझ में आ गई है कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपके ना होने से इनकी लाइफ में कितनी एक एम्प्टीनेस सी है, एक वॉइड सा क्रिएट हो गया है। इन्हें अगर कोई इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकता है तो वो सिर्फ आप दे सकते हो। सो ये सब चीज़ें इन्होंने रियलाइज कर ली हैं। नाउ इट्स अबंडेंस, यानी अब ये समझ चुके हैं कि आप इनकी अबंडेंस हो, आप इनकी खुशियां हो, एंड दे आर वेटिंग फॉर 9 ऑफ वैंड, यानी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। जब तक इन्हें ये नहीं लगेगा कि अब ये राइट टाइम आ चुका है आपको अप्रोच करने का, ये अप्रोच नहीं करेंगे। सो यस, अब इन्हें ये भी चीज समझ में आ रही है कि अब ये राइट टाइम आ रहा है। सो बहुत लोगों के पार्टनर जो है वो इसे ही डिवाइन टाइमिंग मानेंगे, और नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर भी इनका कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। उन्हें ये फील होगी कि मुझे जल्द से जल्द उसे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, मुझे उससे दूर नहीं रहना चाहिए, मुझे ये कनेक्शन चाहिए। मुझे जब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, जब तक मैं कोई एफर्ट्स नहीं डालूंगा, इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। इन्हें ये फील होगा कि मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ उससे दूर रहकर। उन्हें समझ में आएगा कि मुझे ये कनेक्शन एनी हाउ अब चाहिए, मुझे जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करना है। तो ये सब चीज़ें उन्हें समझ में आएंगी, और ये बहुत ही अबंडेंस वाले थॉट्स हैं, यानी पॉजिटिव थॉट्स हैं। अबंडेंस थॉट्स कैसे होते हैं? बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स, अबंडेंट थॉट, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर, पॉजिटिव होकर आपको अप्रोच कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि ये अबंडेंस कि अगर ये, और इतने पॉजिटिव थॉट्स के साथ या इतने ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स के साथ अगर एक इंसान आ रहा है, तो आप खुद सोचो ना कि वो इंसान फिर पॉजिटिवली ही आएगा आपके पास, यानी पॉजिटिव तरीके से ही चीज़ों को हैंडल करेगा, बहुत हार्मनी के साथ ही आपको हैंडल करते हुए दिखेंगे, बहुत हार्मोनियस वे से वो रियूनियन डिमांड करेंगे। सो या ये बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। व्हाट एल्स, लेट्स चेक आउट, और क्या है, किस तरीके से ये रियूनियन होगा। ओके, सो यस, इस केटलिक क्रॉस से आई होप आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई होगी। 1 सेकेंड। ओके, ओके, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी काफ़ी पॉजिटिव है। उन्हें साथ ही साथ फ्यूचर दिखेगा, क्योंकि लास्ट थॉट आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखाता है, और वो इसी कनेक्शन के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सोचेंगे, समझेंगे। लेट्स चेक आउट, और उनके नेक्स्ट एक्शंस को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, किस तरीके के होंगे नेक्स्ट एक्शन। इट्स 2 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। ओके, इट्स द टावर, द एम्प्रेस,
किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द फूल, ब्यूटिफुल। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन से की तरफ से शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा मिक्स सिग्नल्स मिले, या अभी भी हो सकता है कि आपको उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार जो फीलिंग्स मैं इसके लिए होल्ड करती हूँ वो फीलिंग्स इसके दिल में क्यों नहीं है, जो प्यार मैं इससे करती हूँ वो प्यार इसके दिल में क्यों नहीं है। हो सकता है आपको उनकी तरफ से अभी भी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ये टावर मूवमेंट दिया है, जिस तरीके से इन्होंने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, ये थॉट्स उसी का नतीजा है। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने आपको चीट करा है या धोखा दिया है, नाउ इट्स अ हाई टाइम। आप इनकी तरफ से मुझे लगता है कि अपॉलॉजी चाहते हो, आप ये चाहते हो कि इंसान रियलाइज करके आपके टूवर्ड्स आए, और यही चीज अब होती हुई नजर आएगी आपको इस कनेक्शन में, बिकॉज यहाँ अब चीजें टर्न होने वाली हैं। एक मेजर मेजर चेंज आ सकता है आपके पार्टनर में। ठीक है, उनके अंदर मेच्योरिटी, उनके अंदर पेशेंस आ रहा है। ये पर्सन आपकी ट्रू वैल्यू समझ चुके हैं और ये सच में आकर आपसे अपॉलॉजी करेंगे, तो इनके नेक्स्ट एक्शन में अपॉलॉजी भी हो सकती है, इनकी तरफ से माफ़ी भी हो सकती है, और आप लिटरली उससे हैरान हो जाओगे कि ये इंसान जो इसके अंदर इतना ईगो है, ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है। ये चीज़ शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि अभी तक या तो आपके पार्टनर अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला है, क्योंकि ये जो सॉरी, ये जो अपॉलॉजी होगा ना, ये लिटरली पूरे दिल से होगा उनके, और वो लिटरली ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे और वो चीज़ एकदम से हो जाएगी। सो नेक्स्ट एक्शंस में मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है, और तब आप इन पर भरोसा करोगे, तब आप इन पर यकीन करोगे। तो अभी जो आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, उन सिग्नल से इन्हें ज़्यादा जज करने की कोशिश मत करो। ठीक है, क्योंकि आप जितना जज करोगे इन चीज़ों को, उतना आप उतना ज़्यादा आप नेगेटिव हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको रियल सेल्फ अपना नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप इनकी सोशल मीडिया देख रहे हो, इनके बिहेवियर को देख रहे हो, वो अपना रियल सेल्फ अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो आई नो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन अगर अभी आप इस तरीके से उन्हें जज करोगे तो, बट आप उनका रियल सेल्फ बाद में देखने वाले हो। अभी उनका रियल सेल्फ आपके सामने नहीं आया है, उनकी रियल फीलिंग्स अभी तक उन्होंने नहीं शो करी हैं आपको। ओके, और रियल इमोशंस उनके यही हैं, दिस इज किंग ऑफ कप्स, यानी वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनके मन में। वो सोच भी रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, कोई ना कोई प्लानिंग ये बनाएंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे, कोई ना कोई रीजन ढूंढेंगे आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, एंड देन दिस रियूनियन विल हैपन। उन्हें आपसे एक लास्ट चांस चाहिए होगा, उन्हें आपसे एक लास्ट मौका चाहिए होगा, जिसमें वो सब कुछ बदल देना चाहेंगे, जिसमें वो सब कुछ चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, तो यस, दिस पर्सन माइट नीड अ लास्ट चांस फ्रॉम यू, बट आपको मैं ये कहूंगी कि लास्ट चांस आप तभी दो इस इंसान को जब आपको लगे, 2 ऑफ कप्स, की यस ये इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, ये इंसान सीरियस है आपके लिए। जब तक आप पूरे तरीके से श्योर नहीं होगे, पूरे तरीके से उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तब तक उन्हें लास्ट चांस मत दो। मैं तो आपको यही कहूंगी, क्योंकि देखो, आपका जब हम एक रिश्ते में होते हैं ना, तो दोनों तरफ से इक्वल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स होना बहुत जरूरी होता है, वही रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हैं। तो यस, अगर आपके अंदर जरा भी शक रह गया, ठीक है, तो वो फ्यूचर में क्या होगा ना, फिर फ्यूचर में वो चीज़ें वर्सन हो सकती हैं, आपके माइंड में वो चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अभी उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते और आप उन्हें फिर से दोबारा मौका दोगे, कल को वो इंसान किसी से भी आपको बात करता हुआ दिखेगा ना, आपके मन में यही सवाल आएगा, यार ये इंसान मुझे चीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप पुरानी बातों को नहीं भूले हो, वो पुरानी बातें अभी भी आपके अंदर हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को पूरे तरीके से अपने मन में निकाल दोगे और कल को आप इनके साथ तब रियूनियन करोगे, पूरा भरोसा करके, पूरा ट्रस्ट करके, और तब ये इंसान आपको किसी से बात करता दिखेगा ना, जो कि बहुत ही जेन्युइन और नॉर्मल टॉक ही होगी, तो आप उसे उसी तरीके से लोगे जिस तरीके से वो चीज़ होगी। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। ये रीजन होता है नेगेटिव थॉट्स का, जो आते हैं लोगों के माइंड में। तो आपको इस नेगेटिव थॉट से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना है। लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। अच्छा, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं। ठीक है, करंटली वो भी क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव द मैसेज कार्ड्स हियर। What else? Settling. They are planning settle with you. ठीक है, उन्हें पता है कि उनका आपके साथ फ्यूचर है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, जो बहुत ही अच्छा हो सकता है। सी माय गॉड। ठीक है, कोई नहीं, हम मैसेज कार्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, सम पीपल्स डोंट वांट अस टू सी टुगेदर। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं। इस समय ये इंसान बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहा है। आप यकीन करो नहीं करो, बट ये इंसान आपको कहना चाहता है कि आपसे बहुत प्यार भी करता है,
यू आर द बेस्ट थिंग लॉर्ड डिवाइन हैज गिवन टू दिस पर्सन। आप उनके लिए बेस्ट चीज हो जो डिवाइन ने उन्हें दी है। तो ये भी उनकी फीलिंग्स ही है, राइट, क्योंकि ये फीलिंग्स कार्ड में मिक्स हो गए, डोंट नो कहाँ से मिक्स हुए, बट या ये उनकी ट्रू फीलिंग्स ही है। फिक्सिंग देम, वो फिक्स करना चाहते हैं इसीलिए इस रिश्ते को, कि वो नहीं चाहते हैं। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। आपकी जगह उनके दिल में, उनके दिमाग में कोई भी नहीं ले सकता है। योर साइलेंस इज किलिंग मी। स्टार्टिंग एनर्जी ही यही थी कि आपका चुप रहना, आपका साइलेंट हो जाना इस इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत उदास कर रहा है। कंफ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में, दिस डजंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड एनी मोर। वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर उन्हें कोई मेजर डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। सेल्फ लव बढ़ सकता है आप में, ठीक है, और ये सेल्फ लव ही होगा जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को शायद समझते इतने अच्छे से हो कि आप दोनों को शायद वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है। विल यू एक्सेप्ट मी? आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं कमिंग टाइम में। वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या आप रेडी हो उन्हें कमिटमेंट देने के लिए। दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर फ्यूचर। वो आपके फ्यूचर का एक पार्ट बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। दे आर नॉट सेम एनी मोर एंड आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। उन्हें लगता है कि काश वो पास में जाकर चीज़ों को और बेहतर कर सकते और सही तरीके से कर सकते। नाउ इट्स गेटिंग टू हार्ड फॉर देम। आपको मनाना, आपको वापस दिल जीतना उनके लिए लाइक बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मतलब मैंने कहा ना कि बहुत डिफिकल्ट होगा ये आपके पार्टनर के लिए। वो हेजिटेट भी करेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, लेकिन ये बहुत जल्दी अपने कॉन्टैक्ट भी करेंगे। फियर ऑफ टच हो सकता है यहाँ पर किसी को फिजिकल इंटीमेसी का फियर हो सकता है, ठीक है। किसी को ऐसा लग सकता है कि फिजिकल इंटीमेट होने के बाद इंसान जो है मुझे छोड़ देगा, मुझसे दूर चला जाएगा। तो किसी को ऐसे फियर्स हो सकते हैं, ये माइंडसेट हो सकता है। होल्डिंग बैक की एनर्जी है, कोई होल्ड, आपके पार्टनर शायद होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, जो वो आपको रियल में समझाना चाहते हैं। उनके अंदर तूफान चल रहा है, सी स्टॉर्म इज देयर, राइट। आपके पार्टनर के अंदर लिटरली करंट मोमेंट में तूफान चल रहा है। वो तूफान उनके दिल में है, ये आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन वो इतना सोच रहे हैं। ये सब उनकी बातों का, जो वो सोच रहे हैं, जो उनकी ओवर थिंकिंग है, उन सब चीज़ों का तूफान है जो उनके दिमाग में इस समय चल रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। अगर ये आपको कहते भी नहीं है ना कि आपसे प्यार करते हैं, ये लिटरली तो भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, हमेशा स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, आपके दुख दर्द मिटाना चाहते हैं। जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है, ये उस पेन को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड कोई पास्ट ट्रॉमा भी होगा आपके पार्टनर में। ये कहीं पास से आ रहा है, ठीक है, पास्ट रिलेशनशिप का, जिसमें इन्होंने फेलियर फेस करा है, चाइल्डहुड का है। कोई पास्ट ट्रॉमा है जो उनको ऐसा इतना डिफिकल्ट बना रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें हील हो रही हैं बिकॉज दे आर गोइंग मे बी थ्रू अ हीलिंग साइकिल। और इसलिए इस रिश्ते की हीलिंग होने दो। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है। रिजेक्शन के डर है आपके पार्टनर के मन में। वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें किसी भी तरीके से रिजेक्ट करो। अनवर्दी जो उन्होंने आपको फील करवाया है, अब वो खुद आपको वर्दी फील करवाएंगे। दे वॉन्ट टू रिवील समथिंग बिग। वो कुछ बहुत बड़ा रिवील कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी समथिंग मेजर, ठीक है। एक्सप्रेस करना अपने लव को, अपनी रियल साइड रिवील करना, अपने इमोशंस को रिवील करना, कुछ कन्फेस करना, एक रियल कन्वर्सेशन करना। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी बिग जो वो रिवील करना चाहते हैं। फैमिली इमेजिन कर रहे हैं वो आपके साथ आगे फ्यूचर, ठीक है। आपकी एब्सेंस बहुत दुखी कर रही है आपके पार्टनर को। दे कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर। इफ दे गोइंग टू प्ले मोर गेम्स, शायद वो चीज़ आपको पुल बैक कर सकती है फिर उनसे। एंड लव द आंसर। उन्हें अगर वो प्यार से चीज़ों को हैंडल करेंगे तो फिर भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो उन्हें चीज़ों को यहाँ पर प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो पूरे प्यार से आते हैं ना, तो या डेफिनेटली पॉजिटिविटी हो सकती है इस कनेक्शन में। जस्ट प्रे एंड होप कि वो सेल्फ लव के साथ आएँ, अनकंडीशनल लव के साथ आएँ, वो जेन्युइन फीलिंग्स के साथ सीरियस होकर आए आपकी तरफ, ठीक है। जो दिख रहा है, जो उनकी एनर्जीज में दिख रहा है। नेगेटिव कर्मा है यहाँ पर, तो हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर कोई नेगेटिव कर्मा फेस कर रहे हैं। अब उन्होंने आपको जो पेन दिया है, दुख तकलीफ दी है, डेफिनेटली उन्हें उसका नेगेटिव कर्मा मिलेगा और वो कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, यूनिवर्स यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कनेक्शन। तो आज की जो रीडिंग है ना, जितने लोगों से मैच कर रही है, मस्ट से कि यूनिवर्स बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहे हैं। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन। कोई गॉसिप कर रहा है, कोई बातें कर रहा है आपके कनेक्शन के बारे में। आई कैन सी हुक्ड है आपके पार्टनर, लेकिन हुक्ड है आप में।
अच्छा, ये गॉसिप हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कर रही है, या तो उनकी फैमिली, या अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके स्पाउस हो सकते हैं जिनको पता है इस रिश्ते के बारे में, या फिर अगर वो कहीं कमिटेड है और उनकी जो भी थर्ड पार्टी है उसको अगर पता है इस रिश्ते के बारे में, तो यस, गॉसिप कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग भी जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, और वो उन्हें ज़्यादा समय तक अपनी मिसगाइडेंस के थ्रू, अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू आपसे दूर नहीं रख पाएंगे। तो यस, समवन माइट बी गॉसिपिंग, जो एनर्जी वैम्पायर है, बट आप अपनी एनर्जीज को अब शायद सेव करना सीख गए हो। तो यस, एक मुझे पावरफुल एनर्जीज में दिख रहे हो भैया आप। वल्नरेबल साइड है, ठीक है, वो अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी इमोशनल साइड को जो अभी तक हाइड कर रहे थे, आई थिंक आप वो देखकर हैरान रह जाओगे। समवन माइट बी फीलिंग ऑल्सो जेलस फॉर दिस कनेक्शन, कोई जेलस भी फील कर रहा होगा आपके कनेक्शन के बारे में। रियलिटी इज गोइंग टू हिट योर पार्टनर। ये जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, इन्हें समझ में आएगा क्या वो लोग भरोसे के लायक नहीं है। दे फील लाइक यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। अच्छा, उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद अभी आप ओपन नहीं हो उनसे बात करने के लिए, बट ये इंसान अभी भी स्टक है। तो ये मत सोचो कि वो इंसान मुझे अवॉइड कर रहा है, वो मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, तो मुझसे प्यार नहीं करता है। नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। ऑब्जर्विंग यू, दे आर लिटरली ऑब्जर्विंग यू। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ओल्ड चैट्स पढ़ रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट को बार बार विजिट कर रहे हैं। एक वीक पर्सन की तरह थोड़ी मेंटालिटी हो चुकी है आपके पार्टनर की, लेकिन ये आपके सामने जरूर एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स के साथ आने वाले हैं। ओके, सो ये उनकी कुछ एनर्जीज रहेंगी आज के दिन में। आई होप बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी इससे। इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।